मैं 2 दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। दादी बीमार है। जानती हूँ आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। बस 2 दिनों में वापस आ जाऊँगी। अपनी सास के सामने अपनी बात रखते हुए मुग्धा भावुक हो गई। दादी की सबसे दुलारी थी वो। उसका चेहरा देखे बिना एक निवाला भी नहीं लेती थी दादी। आज सुबह से उनके बीमार होने की खबर ने मुग्धा को परेशान कर दिया था। उस पर सास भी अभी अभी बीमारी से उठी थी। कैसे तैसे हिम्मत कर अपनी बात कही उसने। अभी रमा जी कुछ कहती तब तक उनकी बेटी रिया गुस्से से बिफर पड़ी। भाभी आप भी गजब बात करती हैं। आप देख रहे हैं ना, माँ की तबीयत ठीक नहीं, फिर भी आप जाने की बात करती हैं। क्या माँ के लिए आपके मन में कुछ नहीं जो आज आप जाने की बात कर रहे हैं? भाभी से उम्र और पद में छोटी रिया उसे ऐसे सिखा रही थी जैसे वो ही सास हो मुग्धा की। उसकी बात सुन मुग्धा परेशान हो गई, फिर भी बात संभालते हुए बोली, रिया मैं नहीं जाती, लेकिन दादी मुझे याद कर रही हैं। वो बार बार मेरा नाम ले रहे हैं। माँ ने बताया बस आ जाके परसों लौट आना। भाभी लोग हैं ना, उनका ध्यान रख लेंगे। आपको जाने की क्या ज़रूरत है? बस एक बहाना चाहिए। भैया को पहले ही मना लिया होगा। माँ से पूछने का तो सिर्फ ढोंग है। रमा जी ने बेटी को चुप कराते हुए कहा, चुप हो जा रिया, क्या बोल रही है तू? शांत रहो, मैं कहती हूँ। माँ ने बेटी को घुड़कते हुए आंख दिखाई तो बेटी माँ को समझाने लगी, माँ आप समझती नहीं हो, आप बहुत भोली हो, इसलिए आपसे ये अपनी बात मनवा लेती हैं। कहते हुए मुंह बनाकर बैठ गई जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसी ने उठा कर रखा हो। अब मुग्धा से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर गुस्से में बोल पड़ी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते ननद रानी। अपनी ननद रिया की तरफ देखते हुए बोली, मतलब क्या है भाभी आपका? क्यों मैं ना बोलूं? आपका मायके जाना क्या इतना ज़रूरी है? भाभी को आंख दिखाते हुए रिया जाकर माँ के बगल में बैठ गई। मतलब यही है रिया कि तुम अभी अपना ससुराल छोड़कर यहाँ 2 महीने से बैठी हो सिर्फ इसलिए कि राकेश विदेश दौरे पर है और तुम सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती। मैं तो सिर्फ अपने बीमार दादी को देखने जाना चाहती थी। क्या मैं बेटी नहीं हूँ अपने माता पिता की? कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुग्धा तू जा बेटी, और सिर्फ 2-3 दिनों के लिए नहीं, जब तक दादी ठीक नहीं हो जाती हैं तब तक। मेरी तू चिंता छोड़, मेरी प्यारी बेटी जो है मेरी सेवा के लिए। लेकिन माँ मैं कैसे सब करूँगी? ये सब मेरे बस का नहीं। कहते हुए घबरा कर खड़ी हो गई। क्यों बिटिया, कैसी बेटी हो? माँ की चिंता नहीं तुम्हें? और तुम अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकती? और मुग्धा को कर्तव्य का पाठ पढ़ा रही थी। मैं कब से तुम्हारी अनर्गल बातें सुन रही थी। सास ससुर को छोड़कर आ गई। मैंने कुछ नहीं कहा। लगा चलो घर तुम्हारा भी है, कुछ दिन रह लोगी। मेरी बीमारी में मुग्धा ने जो सेवा की वो तो तुमने भी नहीं की, जबकि तुम तो मेरी कोख से जन्मी हो। फिर मुग्धा के तरफ देखते हुए, बिटिया जा, और थोड़ा ठीक हो जाऊंगी तो मैं भी आऊंगी दादी से मिलने। मैं अभी अनुराग से कहकर तुम्हें भेजने का इंतजाम करती हूँ। उनकी बातें सुन मुग्धा उनके पाँव के पास बैठ गई। आंखों से निर्झर नीर बहने लगे। माँ दादी बीमार ना होती तो मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाती। आपने मुझे माँ बनकर संभाला है। एक जन्म तो मैंने आपसे भी पाया है। घर गृहस्थी चलाना मैंने आपसे सीखा है। एक माँ ही अपनी बेटी को हाथ पकड़कर सब कुछ सिखा सकती है। बहू की बात सुन रमा जी ने उसे सीने से लगा लिया। उन दोनों का प्रेम और सामंजस्य देखकर रिया शर्मिंदा हो गई। जाकर दोनों के सामने हाथ जोड़ लिया, माँ मुझे माफ़ कर दो, और भाभी आप भी। बहुत गलत थी मैं। बहू के साथ बेटी का भी फर्ज होता है। आज मैं समझ गई। आप जाइए और आराम से दादी की सेवा करिए। इधर मैं माँ की देखभाल करूँगी। लेकिन भाभी जल्दी आइएगा। उसके मुंह से फिर वही बात सुन रमा जी हैरान थी। रिया फिर वही बात, नहीं माँ, मैं तो बस इसलिए
कह रही थी कि भाभी के बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ताने किसे मारूंगी मैं, मेरा तो टाइम पास ही नहीं होगा। कहते हुए रिया खिलखिला पड़ी, तो साथ में रमा जी और मुग्धा भी। फिर रिया संजीदा हो गई। मुग्धा का हाथ पकड़कर बोली, भाभी जल्दी आ जाना। आप आ जाओगी तो मैं भी वापस जाऊंगी। सही कहा था आपने, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। मैं अपना फर्ज भुला बैठी थी और आपको सिखा रही थी। आप आ जाओगी तो मैं भी अपने घर जाऊंगी। जिन्हें मैंने अकेला छोड़ दिया है वे भी मेरे माता पिता हैं। बेटे की अनुपस्थिति में मैं भी उनकी देखभाल करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल जल्दी आ जाऊंगी रिया, बस दादी जल्दी ठीक हो जाएं। कहते हुए रिया को गले से लगा लिया। मुग्धा ने एक नकारात्मक संवाद को कैसे सकारात्मक अंत दिया, उसे देख रमा जी भी मुस्कुराने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पहले अपने अंदर झांक लेना चाहिए, तब दूसरों के घरों में झांकना चाहिए। जब हम खुद नहीं ठीक हैं तो दूसरों को ठीक क्या खाक करेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।